साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में दास बहुत ही सुंदर विचार लेकर आया है, जिसका विषय है जिंदगी निरंकार की नेमत है। आशा है साथ संगत जी प्रवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जिंदगी में निरंकार की नेमत क्या है, कैसे है, आइए इसके बारे में जिक्र करते हैं। साथ संगत जी, इससे पहले दास की आप जी के चरणों में विनती है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी साथ संगत जी जरूर लिख दो। मानव जो मानव होता है तो मिलता दरकार है क्यों। आज संपूर्ण हृदय वाणी के इस शब्द में यही भाव आ रहा है कि मनुष्य को मनुष्य बनाना है। ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मानव मानव वाले कार्य करने में असफल रहा है। किसी जानवर को यह नहीं कहा गया कि वो जानवर कैसे कार्य करे, क्योंकि चाहे वह कोई भी पक्षी हो या जानवर हो, सभी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। साथ संगत जी, पर मनुष्य अपने प्रेम वाले वास्तविक स्वभाव को भूलकर नफरत में पड़ गया है। इसलिए उसे याद कराया जा रहा है कि अपने निज रूप की पहचान करके परमात्मा से नाता जोड़ ले, क्योंकि हमें यह मनुष्य जन्म इसलिए मिला है। साथ संगत जी की यह मानव तू मानव बन जा कहते बारंबार क्यों। हर युग में चाहे सतयुग हो, त्रेता हो या फिर द्वापर हो और अब कलयुग, साथ संगत जी मानव को यही संदेश दिया गया है कि वह इंसान वाले काम करे। हाँ, अगर हम इतिहास को भी एक तरफ रख दे तो अपने व्यक्तिगत जीवन में देखकर भी यह समझ आ जाता है कि ऐसा संदेश संतों द्वारा क्यों दिया गया। ऐसा एक रिमाइंडर के रूप में कहा जा रहा है, जैसे एक अलार्म घड़ी होती है, उसमें जब अलार्म बजता है तो हमें याद आता है हमें उठना है, लेकिन हम अक्सर उसको 5 मिनट के लिए स्नूज पर डाल देते हैं ताकि वह हमें फिर याद कराए। प्रभु प्राप्ति के लिए इस प्रकार का विलंब या आलस्य ठीक नहीं है। साथ संगत जी, क्योंकि हमारे पास कितने श्वास बाकी है यह कोई नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञान पाकर ही हम अपने असली क्षमता को जान सकते हैं और मनुष्य होने के बेसिक क्राइटेरिया को पूर्ण कर ह्यूमन वैल्यू के आधार पर अपना जीवन जीते हुए दूसरों तक भी एक सुंदर महक पहुंचा सकते हैं। अपना अपना धर्म निभाते हुए पशु परिंदे सारे हैं। यहाँ भी वही बात की, चाहे जानवर हो, पंछी हो या कुदरत की कोई भी चीज, जब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। पानी अपने स्वभाव के तहत नीचे की ओर बहता है और ठंड में बर्फ बन जाता है। इसी प्रकार पेड़ बारिश में हरे हो जाते हैं और पतझड़ में इनके पत्ते झड़ जाते हैं। साथ संगत जी, इसी प्रकृति के नियम में बंधे हुए निरंकार की आज्ञा में रहकर अपनी अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज का पालन कर रहे हैं। अगर इसी संदर्भ में मनुष्य की तुलना की जाए तो इसे सभी योनियों में श्रेष्ठ माना गया है। फिर वह क्यों अपने मूल धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है। मनुष्य के जीवन में अगर अहंकार है तो कहीं लालच। हमें जो बुद्धि या चेतना मिली है उसे हम क्यों कंकड़ और कांटे उठाने में व्यर्थ करें। साथ संगत जी, हमने फूलों के समान अच्छे गुण को ही एकत्रित करना है। जब सब अपने नियम पर चलते, सूरज चांद सितारे हैं, सूरज चांद सितारे और अन्य कैरेस्ट्रियल बॉडी जो धरती के ऊपर दिखाई देती है, वह भी एक नियम के अनुसार ही फंक्शन करते हैं। अगर हम कुछ खाने का पदार्थ बाजार से लाते हैं तो उस पर भी रेसिपी लिखी होती है। साथ संगत जी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होती है। हर चीज में एक नियम और विधि है। हर मनुष्य की हर बात चूक कर जाता है, और यह जानते हुए भी कि कड़वे वचन दूसरों को ठेस पहुंचाएंगे, वह दूसरों को छोटा महसूस करवाने का मौका नहीं छोड़ता। एक मानव दी जात है ऐसी जो जग में बदनाम हुआ। यहाँ फिर वही बात कि मनुष्य यह बदनामी का तिलक सर पर
लेकर घूम रहा है साथ संगत जी, और कई ऐसी बुरी आदतों में भी बंध रहा है, चाहे वह नशा या ड्रग्स एडिक्शन पदार्थों की हो। हमें मालूम होता है कि यह हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है और हमारे मेंटल बैलेंस भी बिगाड़ देंगे, फिर भी हम इनका सेवन करना, अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि यह तन, यह जिंदगी हमें इस निरंकार की दी हुई नेमत है और इसे हमें संभाल कर रखना है। नशे का पहला घूंट भरने से पहले ही यह एहसास होना चाहिए कि हम इस और कदम ना बढ़ाए। मानव की काया है लेकिन दानव जैसा काम करे। हमें मनुष्य जैसे शरीर तो पा लिया, पर पढ़ लिख कर बड़े भी हो गए, पर मन में भावनाएं अगर मनुष्य जैसी नहीं है तो लाभ नहीं होने वाला। दुनिया में बाकी काम करते हुए हमने जो मैन इशारा है, जो हमारा ठिकाना है, इस कादर की पहचान करके जीवन मुक्त हो जाना है साथ संगत जी। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के सही मायने में मनुष्य द्वारा जीवन जी सकते हैं। मनुष्य वाला जीवन जी सकते हैं जिसमें प्यार हो और किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। संसार रूपी कोयले में खान में अपने आप को बचाना आसान नहीं है। ज्ञान और सत्संग से ही हम अपने साफ रूप को बचा सकते हैं साथ संगत जी। संत मणि को धारण करके मानव बन के तू दिखला, यह एक एडिकेशन और संकेत देते हुए समझाया जा रहा है कि किस प्रकार हम असल में मनुष्य बनकर रह सकते हैं। जब हम संतमति अर्थात निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी पाकर संतों का संग करते हैं और गुरुमत के अनुरूप जीवन बिताते हैं तो मनमत के रास्ते से बचते हुए अच्छे मानव बन पाते हैं साथ संगत जी। जितना जितना अपने जीवन में नित्य प्रति सत्संग करेंगे या करते हैं, उतना ही यह भाव गहरा होता चले जाएगा। कहे हरदेव यह धर्म है तेरा, मानवता को तू अपना। सत्संग जी, जिसका प्रकार पानी असल में ट्रांसपेरेंट रूप में मौजूद होता है, अगर उसमें कुछ रंग डाल दे तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी जो असली रूप है हमें वह प्राप्त करना है। निरंकार से जुड़कर इसके जैसे पवित्र कैसे बने। हमने हमेशा दूसरों को सुख देने का भाव अपने मन में बनाना है साथ संगत जी। हम अगर सतयुग या द्वापर आदि युगों की बात भी कर ले तो संतों ने हमेशा यही चाहा कि दूसरों को चैन दिया जाए। यह संसार के सुखों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वह सुख तो कुछ समय के लिए और घटते बढ़ते रहते हैं। असली सुख तो बिल्स आनंद की अवस्था है जो परमात्मा के दर्शन दीदार करके ही पाए जाते हैं। संतों ने हमेशा इसी सुख को दुनिया में बांटा है साथ संगत जी। ऐसे संतों का संग करके ही परमानेंट सुख प्राप्त किया जा सकता है। भला सोचते जो औरों का खुद अच्छे बन जाते हैं, सच्चाई के साथ रहते तो खुद सच्चे बन जाते हैं। जीवन में उनके सच होते हैं जो इस समय यहाँ रात्रि का सच है तो कुछ समय बाद दिन हो जाएगा, रात झूठी हो जाएगी। ऐसे ही संसार में सच झूठ बदलते रहते हैं साथ संगत जी। लेकिन निरंकार एक ऐसी सच्चाई है जो तब भी था जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, और यह तब भी रहेगा जब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितना जितना हम इस निरंकार रूपी सच्चाई से जुड़ेंगे उतना उतना हम इसके जैसे बनते जाएंगे और विशालता जैसे गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे। सब कुछ पीछे रह जाता है और नेकी के संग जाती है। मालिक के दरगाह में भी तो नेकी काम ही आती है। यह जो जीवन हमें मिला है साथ संगत जी, इसमें जहाँ कर्म करने की पूरी आज़ादी है वहीं हमारी इंटेंशन का भी अहम रोल है। परमात्मा रूपी सच्चाई को जानकर हमारे मन में ह्यूमन वैल्यूज़ आ जाने चाहिए, जिससे हम दूसरों के हित और उनकी खुशी देने की तरफ बढ़े। ब्रह्मज्ञानी में यही चेतना होती है साथ संगत जी के निरंकार उसे हर पल देख रहा है और इस एहसास से वह जानबूझकर कोई गलती नहीं करता। नेकी का रास्ता अपनाते हुए वह जहाँ अपना जीवन संवारता है वहीं दूसरों को भी खुशी देता है। ऐसा नेकी भरा जीवन जीते हुए परमात्मा की दरगाह भी मुबारकबाद का पात्र बनता है साथ संगत जी। कभी किसी का बुरा सोचना सच सबसे बुरी बुराई है। कहे हरदेव देव भला कर
सबका इसमें तेरी भलाई है। यह सबके भले की बात का जिक्र हो रहा है, बगैर कोई भेदभाव या फर्क के सबको अंधकार से रोशनी में ले जाने की प्रेरणा देनी है। हमने भाई कन्हैया वाली अवस्था में रहना है, जो यह शुद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में भी पानी की सेवा करते हुए अपने पराये के भेद से ऊपर रहे। उनको सब अपने ही लगे। अगर हम अपने मूल यानी परमात्मा के एहसान से जुड़े रहेंगे तो जाति पाति और भाषा आदि के भेदभाव से ऊपर उठ के सब में परमात्मा का अंश देख पाएंगे। हमें अपने कर्मों का अभिमान नहीं होगा और सेवा भावना भी बनी रहेगी। साथ संगत जी, दास यही कामना करता है कि सबको निरंकार के अंग होने का एहसास बना रहे और हम खुद को संवारते हुए सच्चाई की आवाज़ को आगे से आगे फैलाते चले जाए और कोई कर्म ऐसा ना हो जो हमें सतगुरु और निरंकार से दूर करे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी, अपने चरणों में आप जी अपना आशीर्वाद देते रहना जी। सारी साथ संगत जी, आप जी प्यार और आशीर्वाद दास को और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखना। और साथ संगत जी, जिंदगी निरंकार की नेमत है। जीवन एक रहस्यमय उपहार है। हर श्वास, हर क्षण, हर अनुभव, यह सब किसी संयोग से नहीं बल्कि निरंकार की असीम कृपा से हमें मिला है। अक्सर इंसान इस नेमत को भूल जाता है, शिकायतों में डूब जाता है और जीवन को बोझ समझने लगता है। साथ संगत जी, कि जिंदगी कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि निरंकार की अनमोल सौगात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन के पास सब कुछ था, पढ़ाई, नौकरी, घर, माता पिता, पर उसके दिल में हमेशा असंतोष रहता। वह अक्सर सोचता कि मेरी जिंदगी में क्या रखा है, क्यों सब मेरे खिलाफ है, भगवान मुझे क्यों नहीं सुनता। साथ संगत जी, उसके गांव में सत्संग भी होता था, लेकिन अर्जुन कभी वहां नहीं गया। उसे लगता था कि यह सब बुजुर्गों के काम है। एक दिन अर्जुन की माँ ने उसे कहा कि बेटा, आज सत्संग में चलो, जीवन की असली समझ वहीं मिलेगी। मजबूरी में वह माँ के साथ चला गया। साथ संगत जी, वहाँ संत जन जीवन की महिमा समझा रहे थे कि भाई, यह जिंदगी किसी मेहनत या अधिकार से नहीं मिली, यह तो निरंकार की दया है। जो इस दया को पहचान लेता है उसका हर दुख मिट जाता है। अर्जुन ने साथ संगत जी पहली बार यह विचार सुना। वह चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसके भीतर एक सवाल उठा, क्या वाकई में यह जिंदगी नेमत है? कुछ दिनों के बाद साथ संगत जी, अर्जुन के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अचानक घर की स्थिति बिगड़ गई। अर्जुन के पास विकल्प नहीं था। वह परेशान, गुस्से में और दुखी था। उसी समय उसके गांव में एक बुजुर्ग संत ने कहा कि बेटा, यह समय भी नेमत है, इसे सीखो, निरंकार पर भरोसा रखो। अर्जुन ने सोचा साथ संगत जी, दुख में भी नेमत, लेकिन मजबूरी में उसने पहली बार दिल से निरंकार को याद किया कि हे निरंकार, बस तू ही सहारा है। धीरे धीरे साथ संगत जी, पिता की तबीयत सुधरने लगी। अर्जुन को नौकरी में आध्यात्मिक प्रमोशन मिला। वह समझने लगा कि जीवन के हर उतार चढ़ाव के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। वह सत्संग में नियमित जाने लगा। संतों की वाणी से उसे एहसास हुआ कि सच्चा भक्त वही है जो सुख दुख दोनों में निरंकार की नेमत को पहचानता है। उसका दृष्टिकोण बदल गया। साथ संगत जी, वह छोटी छोटी बातों पर शिकायत नहीं करता। हर सुबह कहता कि धन निरंकार जी। अर्जुन अब सेवा करने लगा। बुजुर्गों की मदद, सत्संग भवन की सफाई, गरीबों को खाना खिलाना। उसे महसूस हुआ कि जब वह दूसरों के लिए कुछ करता है तो भीतर शांति मिलती है। एक दिन उसने सत्संग में बोलते हुए कहा कि मित्रों, पहले मुझे लगता था जिंदगी बोझ है, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ, जिंदगी निरंकार की नेमत है। हर श्वास, हर अवसर, हर दुख सुख, यह सब वरदान है। साथ संगत जी, सालों बाद अर्जुन गांव में ही एक प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग उससे सीखने आते कैसे कठिन समय में भी प्रसन्न रहना है। वह हमेशा यही कहता कि जब तक यह समझ नहीं आती कि हमारी जिंदगी निरंकार की देन है, हम शिकायत में डूबे रहते हैं, और जैसे ही यह समझ आती है, हर पल ईश्वर के गीत
में बदल जाता है। साथ संगत जी, कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जीवन अपने आप में सबसे बड़ा वरदान है। निरंकार ने हमें यह शरीर, बुद्धि, अवसर और समय दिया है। हमें इसे न केवल संजोना है बल्कि हर पल कृतज्ञता, सेवा, भक्ति और प्रेम में बिताना है। जब इंसान यह पहचान लेता है कि उसकी जिंदगी निरंकार की नेमत है, तब उसके हर दुख हल्के हो जाते हैं, शिकायतें मिट जाती और हर श्वास धन निरंकार जी में बदल जाती है। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।